एक कहावत है कि पहले बाबर को समेटा, अब औरंगजेब तेरी बारी है। शाहजहां तुम बुरा मत मानना, इसके बाद तेरी ही बारी है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं अध्यात्म की नगरी बनारस में, काशी विश्वनाथ की धरती पर। और सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले से एक विवाद यहाँ से जो है वो खड़ा हुआ। वो विवाद खड़ा हुआ ज्ञान वापी को लेकर के। बहुत दिनों पहले से उसको मस्जिद बताया जा रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं पहले जो आक्रांताओं की तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उसी का हिस्सा जो है वो लगातार बताया जा रहा है, जो ज्ञानवापी है। नाम से ही पता लग जाता है कि ये मंदिर का हिस्सा था, लेकिन इसमें अभी जो है पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शांडिल्य सनातन धर्म गुरु चंद्रभूषण जी महाराज हैं। और जो पूरा ये मामला शुरू हुआ था कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी जी का जो स्थान है, वहाँ जा करके हमें पूजा करने का जो है वो मौका दिया जाए, वहाँ जा करके हम जो है पूजा कर सके। पूरा ये मामला यहीं से शुरू होता है और आज वही चैत्रीय नवरात्रि का चौथा दिन था। महाराज जी, इसी से पूरा विवाद शुरू हुआ। इसी को लेकर के जो है पिछले दिनों से कोर्ट में जो है वो भी केस चल रहा है। आकर के पूरा सर्वे हुआ। आज जो है वहाँ जा कर के दोबारा से जो है श्रृंगार गौरी जी का पूजन हुआ है। आप भी गए थे उसमें जी, बताइए जनता। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस, माता श्रृंगार गौरी का दिवस है। आज के दिन माता श्रृंगार गौरी का पूजन होता है। और श्रृंगार गौरी माता वो जो ज्ञानवापी मंदिर में जो है बाहरी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, उसके बाद उस समय की सरकार ने जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया, घेर दिया। हमको हमारे ही देवी माता से मिलने से रोक दिया गया, हमारे ही बाबा से मिलने के लिए रोक दिया गया। तो माननीय न्यायालय द्वारा मात्र आज ही के दिन, साल में एक दिन जो है हमको दर्शन करने का अधिकार दिया गया वहाँ पर जो है। तो आज हम लोग गए थे। हमारे ज्ञानवापी केस में 4 जो माताएं हैं उन्होंने जो केस दाखिल किया है वो, और जो उसके वकील है विष्णु शंकर जैन जी वो, और बाकी जो है काशी की जो महिलाएँ हैं जो पूजन करने के लिए वहाँ पे गई थी। मैं भी गया हुआ, तो उनको पूजन किया गया। और ये मांग करी गई कि जैसे कि मुस्लिम लोग अपने मस्जिद में जाके नित्य प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही हमको भी हमारे पूजा का अधिकार प्राप्त हो। हम भी नित्य प्रतिदिन जो है रोज़ श्रृंगार गौरी माता का, बाबा विश्वनाथ का, आदि विश्वेश्वरनाथ का दर्शन पूजन हम कर सकें। इस बात का मांग हम माननीय न्यायालय में किए हुए हैं, जिसका भी विचाराधीन है। और उस कि न्यायालय के आदेश का, उसके निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि पूजन का अधिकार हर किसी को है, हमको भी है। हमको भी माता श्रृंगार गौरी का, बाबा विश्वेश्वरनाथ जी का दर्शन पूजन का हमको अधिकार प्राप्त हो, इसीलिए हम लोग जो है गए हुए थे। कुछ महीने पहले से जब पूरा प्रकरण चल रहा है, सर्वे के लिए टीमों को भेजा गया था। उस समय कहा गया था कि ज़्यादा जो है आकर के मत बताइए, क्या दिखा क्या नहीं देखा गया वो सब कोर्ट में बताइए। लेकिन आप खुद गए थे आज जो है वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए। तो ऐसा क्या क्या वहाँ पर आपको आपने देखा वहाँ पर, जो इसके कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो सीधे तौर पर जो है काशी विश्वनाथ, क्योंकि मंदिर परिसर में ही जो है वो पूरी मस्जिद देखने को मिलती है। जी देखिए, हम केवल आज ही गए ऐसा नहीं है। हमारा काशी हमारा स्थान है, और हम यहाँ से बाल्यकाल से हम वहाँ पे जाते आए हैं। बैरिकेडिंग तो अब किया गया, रोक अब किया गया। कांग्रेस सरकार और सपा सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलके जो है हमको वहाँ से रोका और तरह तरह की बैरिकेडिंग कर दी, रोक लगा दी जो है। क्यों? मुस्लिमों को प्रसन्न करने के लिए। अब वहाँ पर पहले आराम से जाके दर्शन किया करते थे हम लोग, लेकिन अब जाएंगे तो आपको चारों तरफ से जो है पिलर लगे मिलेंगे, रॉड लगे हुए मिलेंगे लोहे का, जिससे कि हम वहाँ पे दर्शन न कर पाएँ। इसका आखिरकार कारण क्या हो सकता है कि जो है कि हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को जो है दर्शन करने से रोका जा रहा है? कहीं ना कहीं मुस्लिमों को प्रसन्न करने का कारण है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर एक तो बाहरी आक्रांता हैं, हमारे ऊपर तमाम तरीके से जो है आक्रमण करते रहते हैं, हमारे संस्कृति पर, हमारे आध्यात्म पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे तौर तरीक़ों पर वो जो है कुठाराघात करते रहते हैं। तो वो हमको वहाँ पूजन से रोका जाएगा तो वो प्रसन्न होंगे, और उनका वोट उनको मिलेगा और उनकी गद्दी बरकरार रहेगी। इसीलिए तो अब समय बदल गया है, लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हमको हमारा पूजन का अधिकार मिले, इसीलिए हम सभी लोग मंदिर में गए हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के चलते पिछले एक लंबे समय से, जैसा आपने जिक्र किया, कांग्रेस सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने जाने से जो है वहाँ पर रोका। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या उम्मीदें हैं वर्तमान की सरकार से? क्योंकि राम मंदिर का प्रकरण भी सारा यही था, और उसके बाद फैसला आता है, अब जो है राम मंदिर का भव्य निर्माण वहाँ पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की आशा है कि अब राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी पूरा परिसर जो है वो हमें मिले जिनका था। देखिए,
ये आप सही कह रहे हैं। अब कि लोग, मैंने कहा ना कि लोग जागरूक हो चुके हैं, अब समय का परिवर्तन आ चुका है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे सरकार से नहीं, ये मत कहिए, न्यायालय के माध्यम से, सरकार के माध्यम, सरकार तो अभी भी बदल गई। क्या आज ही चाहे तो बाबा विश्वनाथ का, विश्वनाथ का मंदिर हम ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो है न्याय संगत तरीके से चलते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम न्यायालय में वाद दाखिल किए हुए हैं और न्यायालय से जब निर्णय लेगा, और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे पक्ष में, क्योंकि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में, किसी भी मस्जिद में नंदी बाबा का कोई काम नहीं है, गणेश जी का कोई काम नहीं है, गौरी माता के विग्रह का कोई कार्य नहीं है, त्रिशूल का कोई कार्य नहीं है, स्वास्तिक का कोई कार्य नहीं है, वासुदेव नाग देवता का कोई कार्य नहीं है। अगर कहीं है तो किसी दूसरा मस्जिद में बता दीजिए। अगर वो लोग कहते हैं कि ऐसा है तो चलिए सारे मस्जिदों में इन सारे चीज़ों को स्थापित करते हैं, गणेश जी को स्थापित करते हैं। कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो है ये मात्र और मात्र हमारे मंदिर में ही हुआ है, और हमारे मंदिर को तोड़ के वो लोगों ने जो है ऊपर का केवल हिस्सा तोड़ा और एक टोपी की तरह जो है बना के मस्जिद तैयार कर दिया। यही है सत्यता। उसी को लेकर हम माननीय न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय के फैसले का हमें प्रतीक्षा है। न्यायालय हमें जो भी निर्णय देगा हमको स्वीकार होगा। और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक कहावत है कि पहले बाबर को समेटा, अब औरंगजेब तेरी बारी है। शाहजहां तुम बुरा मत मानना, इसके बाद तेरी ही बारी है। ये आपने पहले ही, मेरे सवाल से पहले ही कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर दिया। मैं उसी तरफ आ रहा था कि जैसे अयोध्या हुआ, उसके बाद काशी की बात की जाती है, अब बात चल रही है मथुरा की भी। और आपने भी मथुरा में अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर भी सर्वे की बात चली, और आपने भी उसमें पूरा कोर्ट का देखा है, क्या उसमें कामकाज चल रहा है। आपने भी जो है कुछ चीज़ें रखी हैं वहाँ पर, जो है सारा जो कानूनी प्रक्रिया, उसमें क्या क्या आपने फैक्ट वहाँ जो है पेश किए, और क्या लग रहा है आपको मथुरा केस के बारे में? देखिए, ये लोग किए क्या है ना, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ना, अर्थात जो हमारे संस्कृति के संवाहक हैं, जो बच्चों को, बाकी लोगों को सिखाते हैं कि देखो अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए, पूजा पद्धति ये है, हमारे संस्कृति और संस्कार जो सिखाते हैं उनको मार दो, उनको ख़त्म कर दो, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो। नालंदा का विश्वविद्यालय क्यों जलाया गया? विश्वविद्यालय उनका क्या बिगाड़ रहा था? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति के संवाहक और संजोने वाले थे। इसको नष्ट करके ये लोग अपना मस्जिद का निर्माण किया। आज भी तो उसमें क्या, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में आज भी काशी विश्वनाथ में भी और मथुरा में भी जो दीवारें हैं मंदिर की, वो तो जस की तस हैं। मात्र और मात्र ऊपरी सिरा जो होता है मंदिर का, उसको तोड़ के उन लोगों ने गुंबद बना दिया और मुसलमानों को घुसा दिया, लो तुम लोग जो जाओ जाके वहाँ पे पूजन करो। बस यही चीज़ है। तो आज भी जो सर्वे हो रहा है उसमें दिख रहा है कि जो दीवारें हैं उसमें सारे देवी देवताओं के विग्रह पाए जाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि, और सारे विग्रह में कहाँ पे क्या चीज़ है कि उनसे देवी देवता, ये हमने जो है काशी विश्वनाथ में भी बताया। और 15 तारीख को मथुरा न्यायालय में षष्ठम पीठ में जो है वहाँ पर जज साहब से भी हमने कही कि जो एक एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने बताया और कहा कि आपको न्याय करना है, आप न्याय करो, हमारे चीज़ को हमको वापस पुनः प्राप्त होना चाहिए। किसी आक्रांता का सदैव नहीं चलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ये थे हमारे साथ शांडिल्य सनातन धर्मगुरु चंद्रभूषण जी महाराज, और इन्होंने बताया जैसा जो ज्ञानवापी का पूरा केस है, अगर बात करें आज ही के दिन, चतुर्थ नवरात्रि के दिन जो है, केवल अभी उसी दिन इजाज़त मिलती है जा कर के पूजा अर्चना करने की। और कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष जो है वो इस समय कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही है कि पूरे साल जो है हमें वहाँ पर पूजा अर्चना करने दी जाए, और हमारा जो पुराना वो पूरा काशी विश्वनाथ का मंदिर था वो पूरा का पूरा जो है वो हमें वापस दिया जाए।